मैं यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 का जो कि 4/1/2021 का पेपर हुआ था, उसका हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 940 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। इनमें से किसे 9 डॉट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो एनी जैदी को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथन में निहित है। तो देखिए, चिकित्सा के निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो एडिपोज ऊतक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है एडिपोज ऊतक। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वता थी? तो ये थी संस्कृत की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए a + b + c = 14 है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है AQ, एक सेकंड, इसका होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC = A + B + C इंटू A + B + C इंटू A + B + C का होल स्क्वायर, A + B + C का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, -3AB + BC + CA। अब सारा का मान दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा फ्रेंड। देखिए पुट कर देते हैं, इसको हम x मान लेंगे तो x - 3ABC, तो ABC का मान कितना 15, तो 15 × 45, ठीक है, = A + B + C 14, तो 14 लिखिए। यहाँ स्क्वायर है तो 14 के 196 हो गया, -3AB BC है तो 47, तो 47 लिखिए, गुने 47। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप सोल्व कीजिए तो x - 45 = 14 और 47 दिया कितना होता है फ्रेंड? 141। 141 में से 96 घटा तो कितना बच जाएगा? 55 बच जाएगा। तो यहाँ 55 लिखिए। अब देखिए x = 55 गुने 14 कीजिए और 45 जोड़ दीजिए, जो कि 815, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। विषाणु रोग है तो व्यायाम एक हेल्थ के लिए किया जाता है फ्रेंड, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखिए यदि a को घटाव है, ठीक है फ्रेंड, a को घटाव है, देखिए 3, b का क्या है? तो देखिए b का गुणक, तो गुणा करिए और 4 लिखिए। d का क्या है? तो d का जोड़ लिखिए, 5 लिखिए। a का घटाव है, घटाव कीजिए, 6 कीजिए। c का क्या है? देखिए c का भाग है तो भाग 1 से दीजिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 4 × 12 -1 तो 11, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। दो संख्याओं का योग 288 और महत्तम समवर्तक 16 है, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ये देखिए फ्रेंड, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आवे ना, तो इसको आप ऐसे बनाइएगा। तो देखिए 16x
प्लस 16y इज इक्वल टू कितना दिया 288। तो यहाँ देखिए 16 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर 288/16, 88/16 जो कि आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 18 मरतबे। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 18 हुआ तो जोड़ करके 18 आना चाहिए और दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो पहला संख्या 1 का 17 होगा, जोड़ करके 18 हो रहा है, दोनों अभाज्य संख्या है। दूसरा संख्या 5 और 13 होगा, दोनों अभाज्य संख्या, जोड़ करके 18 आ रहा है। और तीसरा संख्या 7 और 11 हो जाएगा। तो ये पूरा 3 संख्या होगा फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। देखिए गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था, तो सितंबर 1984 में, सितंबर 1984 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जब भी समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन रहे तो आप इस टाइप से बनाइएगा। देखिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए तो यहाँ BC, यहाँ A। अब क्या बोला है, AB बराबर AC, तो यहाँ भी 26 होगा फ्रेंड, यहाँ भी 26 होगा फ्रेंड। अब A को लंब डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 10 10 में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 10 26, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार मानिए, तो आधार मानिएगा 20, ठीक है, और ऊंचाई मानिएगा 24। तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 24 दाओं को 240, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड, ठीक है। GSAT 31 क्या है, तो दूरसंचार उपग्रह है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो सूची ब्रिज से निकाला जाता है फ्रेंड टेक्सोल। देखिए C से बड़ा है, ठीक है फ्रेंड। देखिए C से बड़ा एक सेकंड, C से E बड़ा है, ठीक है, आगे पढ़िए। C से बड़ा है परंतु E से छोटा है। C से बड़ा D है लेकिन E से छोटा है। तो देखिए C से बड़ा D है तो D E से छोटा है, तो E को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए आगे पढ़िए, A BC से छोटा है तो B से भी छोटा A होगा, ठीक है। B से बड़ा C है तो B से बड़ा C है, बात सही है। कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा A है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। PQR का औसत 58 है। तो देखिए फ्रेंड PQR तो P प्लस Q प्लस R, इसका एवरेज कितना है 58। तो 58 गुने 3 कर दीजिए। अब देखिए P प्लस Q का रेशियो कितना, 54 गुने 2 तो 108, ठीक है। Q प्लस R का रेशियो कितना, तो 48 गुने 2, 48 दूनी 96। अब देखिए P प्लस R प्लस 2Q बराबर कितना हो जाएगा 814, 19 21 204, और इसको गुना कीजिएगा 8 या 24 और 5 या 15 2 8 या 24 2 5 या 15 2 17, तो 174। तो यहाँ पर देखिए P प्लस Q प्लस R बराबर 174 है, तो P प्लस Q प्लस R प्लस Q बराबर 204 है। तो इसका 174 है और प्लस Q है, तो 174 प्लस Q बराबर 204, तो Q बराबर 30, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। सरल कीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए। देखिए फ्रेंड इसको आप सोल्व कीजिए। 25/10 है, तो यहाँ पर लिखिए 25/10 माइनस
यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया फ्रेंड, तो 7/10 हो गया, 7/10, ठीक है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 हो गया, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 21/5, 21/5 माइनस, अब देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 ऊपर चल जाएगा, तो 25 माइनस 5, तो 25/10 माइनस 7/10 प्लस 21/5 माइनस 5, तो इसका एलसीएम 10 होगा, तो 25 और 10, 25 में से 7 घटा दीजिएगा ना, तो आपका बच जाएगा 18, तो यहाँ हो गया 18/10, ये पूरा का कैलकुलेशन हो गया 18/10, और ये हो गया 1 दूनी 42, ये हो गया 25 माइनस 25, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। 2 कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 20 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कार की चाल का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है, तो देखिए और विपरीत दिशा में, तो एक कार, एक सेकंड, देखिए एक कार इधर से चल रहा है विपरीत दिशा में, एक कार इधर से चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब क्या बोला है, एक की चाल दूसरी की चाल से इतना मीटर अधिक है, तो इसको अगर हम x मानते हैं तो इसको x + 200 मानना पड़ेगा, ठीक है। यदि 9 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो देखिए फ्रेंड 9 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है फ्रेंड, ठीक है। तो 9 = 4500 बटा x 2x + 200, क्या पूछा है, तो दोनों कार की चालों का योग, तो 9 × 5 = 45, 500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। एक समचतुर्भुज का विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% अधिक है। लंबे विकर्ण की भुजा मानकर उसमें से एक बार खींचा गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से इतना अधिक है, तो इसका रेशियो आएगा 13:14। अब देखिए फ्रेंड, आकृति ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे देखिए प्रश्न का उत्तर दे। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषय में छात्रों की संख्या समान है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो देखिए छात्रों की संख्या 120 है, सभी विषय में छात्रों की संख्या समान है, तो विषय कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। तो भाषाओं की कौन कौन है, तो भाषा में हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा, तो 2 गो है। तो यहाँ देखिए 24 × 5 = 120, 24 दूनी 48, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना फ्रेंड, तो जो शेषफल बचेगा ना उसी को आप n मान लीजिएगा। तो शेषफल 4 बचता तो n का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ पर रखेगा 12 × 4 = 48, 48 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 × 5 = 45, तो शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थक मूल्य की आशंका करता है, तो यह है CSCP। विनोद 30 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी में ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर/आवर हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर से ऑफिस के बीच की दूरी तय करता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना फ्रेंड कि जल्दी पहुंचता है एक से मतलब कि देरी से पहुंचता है, तो आप आराम से डिस्टेंस बराबर लिखिएगा x × y, तो कितना किलोमीटर कितना है, तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर × 40 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा x - y, दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 10 मिनट का, गुने टाइम लिखिएगा,
तो दोनों का कितना लग रहा है, तो 8/60, बस इतना ही आपको करना है फ्रेंड। तो 2 चौ 8, 15 चौ 60, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 दूनी 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के कुछ गोले का एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है और इस तरह से डाले जाते हैं कि पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे की गोले की संख्या क्या होगी। तो देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के कुछ गोले को बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशा तो बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लिखिए पाई, एक सेकंड, लिखिए पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान 9, ओ गोला बोल रहा है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। अब देखिए आर कितना है 6 है, तो 3 का क्यू हो जाएगा। अब क्या बोला है, गोला का एक बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ और इस तरह से डाले जाते हैं कि पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास इतना सेंटीमीटर तो पानी का स्तर, तो बीकर यानी कि बेलनाकार, तो इसको x मान लेंगे। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 9/2 हो गया, अब गुने 9/2 और एच का मान 32, तो 32 लिखिए। अब देखिए कुछ नहीं करना फ्रेंड, ये कट गया, 1 3 इससे कट जाएगा और 1 3 यहाँ से कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 2 दूनी 4, 832, 8 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 1 3 और बच रहा है, तो 3 3 9 दूनी 18, पाई से पाई भी कैंसिल, तो x बराबर 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए x प्लस 1/x, इन्वर्स का मतलब 1/x होता है, तो x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा, तो इसको क्यू कर दीजिए, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर 343। 343 में से एक ऐसे घटाएगा फ्रेंड, तो 2 2 3, 322, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। और देखिए फ्रेंड 16 अप्रैल 1853 को चली थी यह ट्रेन, मुंबई की बोरीवली से थाने के बीच चली थी। अमर और कोमल की आय का अनुपात इतना है और उसके व्यय का अनुपात इतना है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह इतना रुपया बचाता तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए अमर की आय और व्यय तो 5x और 4x। अमर और कोमल की आय इतना है और उनमें प्रत्येक इतना बचाता है, तो देखिए फ्रेंड -6x -6 इक्वल टू 2/1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसका 5x हो गया, -6 के 1000 को कैसे डिनोट कीजिए, 8x -12 के, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6 के, तो x बराबर 2 के। अब पूछा किसका है फ्रेंड, तो अमर के 5 है, तो 5 गुने 2x तो बराबर 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। यदि ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो सी किस प्रकार ए से संबंधित है, तो पोता पोती नाती नतनी होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर +4 हो रहा है फ्रेंड, +4, तो +4 कीजिएगा तो P 12 में 4 जोड़ेगा 16, K में 4 जोड़ेगा O, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड ये बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्रेंड, तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ लिखिए 15 डिग्री
और यहाँ लिख दीजिए 75 डिग्री। इतने क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ लिखिए √3 - 1 और √3 + 1। ठीक, अब पूछा क्या है वो आप निकाल दीजिए। tan 15 डिग्री, तो tan बराबर लंब बटा आधार, तो √3 - 1 बटा √3 + 1 प्लस cot 15 आधार बटा कर्ण, तो अपोजिट हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 - 1। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 आ जाएगा फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए 20 आदमी 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 20 मैन और 15 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आगे पढ़िए। 25 मैन और 10 बॉयज, एक सेकंड, देखिए फ्रेंड फिर से बनाते हैं। 20 मैन और 15 लड़के 15 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 25 मैन और 10 बॉयज वही काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो आदमी और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात, तो देखिए फ्रेंड रेशियो खाली पूछा है, तो अब बनाइए। तो यहाँ हो जाएगा 200 और यहाँ हो जाएगा 25 - 225, तो इनकी 200 और 25 - 225, तो इनकी 25 मैन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 90 हो गया और 150 हो गया, तो 60 बॉयज हो गए। 150 और 90 तो 60 बॉयज। ठीक है फ्रेंड, तो मैन बटा बॉयज बराबर 60 बटा 25 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, 12:5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। भारत में स्वच्छ क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड उस धनराशि की ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं कितनी हो जाती है। तो देखिए 4 वर्ष में इतना हो रहा है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए ऊपर 11 है नीचे 10 है फ्रेंड, तो कितना है 1/10 गुने 100 कीजिए, तो कितना हो जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चींटी के डंक में कौन सा? तो चींटी के डंक में मेनोइक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड, या फिर फॉर्मिक अम्ल भी इसे बोला जाता है फ्रेंड। देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेनोइक अम्ल पाया जाता है, जो एक कार्बनिक अम्ल है। देखिए ऑप्शन में अगर फॉर्मिक अम्ल भी रहता तो वो भी ठीक रहता, लेकिन फॉर्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं, इसलिए मेनोइक अम्ल होगा। एक निश्चित कूट भाषा में डेंसिटी को इतना लिखा जाता है, इतना को कैसे लिखा जाएगा? देखिए फ्रेंड इसको अपोजिट खाली कर दिया, डी को लास्ट में कर दिया है, ई को यहाँ कर दिया है, इस तरह से कर दिया फ्रेंड। तो इसी को डी को लास्ट में हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख के आपको बताते हैं। तो बाई को फर्स्ट में होगा, फिर टी होगा, फिर आई होगा, फिर एन होगा, फिर जी होगा, फिर आई होगा, फिर डी होगा। तो ये वाला ऑप्शन 1 में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। वाणिज्य इतिहास की पुस्तक इंडियन ऑप्टर गांधी किसने लिखा है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जो कि √x = 8 है, तो इतना का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड √x = 8 है, तो x = 64 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा फ्रेंड। और यहाँ x स्क्वायर पूछा, तो x स्क्वायर 64 का स्क्वायर, तो आप अगर 64 का स्क्वायर कीजिएगा फ्रेंड तो आपका आ जाएगा 4096। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 4096 प्लस a बराबर 41 12, तो y बराबर कितना हो गया फ्रेंड 16। लेकिन y बराबर नहीं, √y बोला, तो इसको अंडर रूट लगाइएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो पूर्ण वर्ग कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 100 लिखते हैं फ्रेंड तो 2 जीरो आता है, तो यहाँ पर देखिए 8 है, तो अगर हम यहाँ पर जीरो बना लेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 होता है, तो एक जीरो पहले से था तो 2 जीरो बन गया, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, देखिए इसको मल्टीप्लाई के क्या है, 10 गुने 8 80, तो 8 जीरो लिखा है, 9 7 63, तो 6 3 लिखा है, 8 6 48, तो 4 और 8 लिखा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 15 हो गया माइनस 0.9 होगा फ्रेंड, ठीक है, प्लस 3.9 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो 15 प्लस 3 माइनस 2, तो 15 प्लस 1 बराबर 16, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनमें से कुल इतना प्राप्त करता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना फ्रेंड तो आप इस तरह से बनाइएगा। तो देखिए 7200 लिखिए 3 वर्ष के लिए, और रेट तो सेम है, तो 3R लिखिए, अपॉन 100 लिखिए, 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 84 गुने 4 गुने R इज इक्वल टू कितना लिखा है 68, ठीक है, 49 68। तो यहाँ 3 दूनी 6 असतिया 21 R, अब प्लस 4 4 16 832 33 R इज इक्वल टू 68, तो R बराबर 9%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है। तो देखिए फ्रेंड नोबल गैस आर्गन है, ठीक है। देखिए नोबल गैस उन्हें अक्रिय गैस को कहा जाता है जो आवर्त सारणी के समूह में 18वें ग्रुप या शून्य वर्ग के तत्व को नोबल गैस कहा जाता है। अगर पूछेगा कि नोबल गैस कौन सा वर्ग ग्रुप का, तो 18वां वर्ग ग्रुप का है। तो नोबल गैस कौन कौन है, तो देखिए हीलियम है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, देखिए हीलियम है जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, और देखिए नियोन है जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन है जिसका परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन है जिसका परमाणु संख्या 54 होता है, रेडॉन है जिसका 86 होता है, और एक है ओगेंसियम जो कि 118 होता है। तो आवर्त सारणी में कुल 7 को अक्रिय गैस है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में कितने नोबल गैस है या फिर अक्रिय गैस है, तो 7 है फ्रेंड। अब देखिए 5x और tan थीटा बराबर 5/x है, तो इसका वैल्यू पूछा। तो देखिए फ्रेंड ट्रिगोनोमेट्री में आप याद कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला पर ये आ रहा है फ्रेंड, अब देखिए ये फार्मूला पर ये आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप लाइए पहले स्क्वायर कीजिए, तो एक सेकंड, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसको भी स्क्वायर कीजिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/x स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 25 कॉमन लीजिएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 1/25 बराबर x स्क्वायर बटा 1/x स्क्वायर, तो इसका मान 25 आ गया फ्रेंड। तो 10 गुने 1/25, तो 5 दूनी 10, 5 25, 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है, तो अमरावती में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड।
सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है फ्रेंड, ठीक है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है फ्रेंड, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है फ्रेंड, लेकिन अगर यूनेस्को पूछेगा तो पेरिस में फ्रेंड। यूनिसेफ पूछेगा तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनेस्को पूछेगा तो पेरिस में है। एमएस ऑफिस 2010 के 1 साल वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितने सीट शामिल होते हैं? तो 3 सीट शामिल होते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेबिट को 20% का हानि होता है। यदि वह 30% का लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। अरे देखिए फ्रेंड, एक कार को बेचने में उसे हानि हो रही है, 20% का लाभ होता है, तो कार 1,30,000 में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? ये है जॉन बॉर्डिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए 17 - 4 इंटू 9 × 36 3 और 9 × 45 3 48 प्लस 114 आ जाएगा, जो कि 11.4 आ जाएगा फ्रेंड। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 26 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ब्लूटूथ के आविष्कार का नाम क्या है? तो यह है जॉफ हॉटसन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए 468 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए देखिए अब ऑप्शन से बनाइए फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये पहले 9 से कट रहा है, अब 9 से कौन कौन कट रहा है? तो फ्रेंड देखिए 14 18 ए भी कट रहा है, 14 18 ए भी कट रहा है, और ए भी कट रहा है, ए भी चारों कट रहा है। तो अब आगे बढ़िए। अब देखिए 68 ये 4 से कट रहा है, 1768। यहाँ पर देखिए 68 भी कट रहा है, 86 देखिए 4 दूनी 8, 86 नहीं कट रहा है फ्रेंड, 64 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए ऑप्शन छाटिए। अब देखिए 4 नहीं हो गया, 5 नहीं हो गया, अब देखिए 8 से कट रहा है फ्रेंड, 68 नहीं, 8 से भी नहीं 10 नहीं, 11 8 4 12 नहीं, 12 12 3 36 108 92 48 108। देखिए 12 से ये कट रहा है फ्रेंड, तो 12 से चारों ऑप्शन कटेगा फ्रेंड। देखिए 13 से 33 39, तो ऑप्शन 4 होगा फ्रेंड, आप चेक कर लीजिएगा। 11 सदस्यों का एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? तो पूरी टीम की औसत आयु 24 वर्ष है फ्रेंड। आगे बढ़िए। अब देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस कंपनी में पुरुष महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिक है? तो देखिए पहले ए में निकालेंगे तो कितना है, 250 और 150, तो 100 का अंतर है। तो 250 और 150 100 का अंतर है। सी में भी 100 का अंतर है, बी में भी 100 का अंतर है, लेकिन डी में देखिए फ्रेंड, डी में यहाँ कितना 350 है और यहाँ कितना 100 है, तो यानी कि 250 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय 14 भाषाएं थी। और कौन कौन भाषाएं जोड़ा गया है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है। इनमें से 14 भाषाएं संविधान में शुरू से ही शामिल थी। बाद में 1967 में सिंधी भाषा को, यानी सिंधी को कब जोड़ा गया तो 1967 में। देखिए 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है फ्रेंड। ठीक है, 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए अगर पूछेगा कि संविधान में तो 14 भाषाएं थी और अब बढ़ करके 8 भाषाएं बढ़ करके 22 हो गई है, तो कब जोड़ा गया है तो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है। सिंधी को 1967 में, ठीक है, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है फ्रेंड। और 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है फ्रेंड। दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी फ्रेंड। अब पहला वंदे भारत जो कि नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी फ्रेंड, जो कि 17 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी फ्रेंड, पहली वंदे भारत। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने परिचालित नवीकरणीय ऊर्जा रिएक्टर है तो 22 गो हैं फ्रेंड, अभी भी 22 गो ही हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है तो इंदौर। इंदौर देखिए फ्रेंड, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सबसे स्वस्थ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है, जिसने लगातार 7 वर्षों तक इस खिताब को बनाए रखा है फ्रेंड। इतना के बीच उन सभी संख्या को ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा फ्रेंड। तो देखिए 8, 12 और 16 को जो एलसीएम आएगा 48। अब देखिए, अब ऐसा करना ना कि इस 400 से बड़ा हो जाए तो 48 को अगर आप 9 से गुना कीजिएगा तो 432 आ जाएगा, लेकिन 5 से पर भी बचना, इसलिए 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, 48 को 10 से गुना कीजिएगा तो 480 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसको 5 जोड़ दीजिए, आप सबको ऐड कीजिएगा तो 922 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी तो सूरत में फ्रेंड। ठीक है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे सबसे पर संबंधित पर दूसरे सबसे पहले सबसे संबंधित। अस्पताल स्वास्थ्य के लिए जाते थे, विद्यालय शिक्षा के लिए जाते, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दौरान से यदि वह 690 अंडे खरीदते हैं तो उसे कितने अंडे अच्छे होंगे। तो देखिए नूरी द्वारा कितने अंडे खरीदे गए थे तो नूरी द्वारा 18 अंडे खरीदे गए थे फ्रेंड। ठीक है, उसमें से 15 को ठीक निकलता है, 3 को खराब निकलता है फ्रेंड। ठीक है, और उसके द्वारा कितने अंडे खरीदे गए हैं तो इसको देखिए रेशियो निकाल लीजिएगा तो 5:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये गुड वाला है, ये बैड वाला है। ठीक है, तो यानी कि 6 का रेशियो कितना है 690 है, तो यहाँ पर 115 1 का रेशियो आ जाएगा। पूछा क्या तो कितने अच्छे अंडे हैं तो गुने 115 कर दीजिए तो 575, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। रिजर्व बैंक की स्थापना कब गई थी तो रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम से जाना जाता है तो ये जड़त्व का नियम भी कहा जाता है फ्रेंड। देखिए नवकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया तो 2015 में। अब देखिए 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। टीना उर्मिला के सामने बैठी हुई है। तो देखिए फ्रेंड इसको बनाइए आप, देखिए आठ गो है तो 8 को बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कुछ नहीं बोले तो अंदर की ओर बैठा हुआ है फेस करके, यही समझना फ्रेंड। चलिए आगे पढ़िए। 8 वर्गाकार एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। टीना उर्मिला के सामने है, तो टीना देखिए उर्मिला के सामने है
तो टीना को ऊपर लिखिए और उर्मिला को नीचे लिखिए। ठीक है, आगे पढ़िए। जो कि शारदा और नीता के बीच में है, शारदा और नीता के बीच में है, तो शारदा को इधर लिखिए और नीता को इधर लिखिए। आगे पढ़िए। शारदा विकर्ण तौर पर प्रिया के सामने है, तो यहाँ पर प्रिया जी को लिखिए। जो कि विजया के दाहिनी ओर है, जो आता है सेकंड पर्सन के लिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जो बोला है वो प्रिया के लिए बोला है फ्रेंड। ठीक है, तो प्रिया के दाहिनी ओर है विजया, तो विजय यहाँ पर लिखाएगा फ्रेंड। आगे पढ़िए। विजया मधु के सामने है, विजय के सामने मधु जी हैं, मधु के लिख दीजिए। जो कि रीता के दाहिनी ओर है, तो जो आ रहा है इस बार मधु के लिए फ्रेंड, क्योंकि जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो रीता के क्या बोला, रीता के जो रीता के दाहिनी ओर है, तो रीता के दाहिनी ओर है। बैठ गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया है, जो पढ़िए। नीता के विकर्ण रूप पर सामने कौन है, तो रीता जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए, भारतीय अंतर्द्वीतीय जलमार्ग प्रतिनियम के अनुसार भारत के नौधर्म अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 है। अब देखिए, 156 है, 182 है, 210 है, इसको आप सोल्व कीजिए फ्रेंड। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर देखिए +26 हो रहा है फ्रेंड, +28 हो रहा है फ्रेंड, तभी +30 कीजिएगा तो 240 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। राज्यसभा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ एवं राजकीय कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा का निरंतर इस्तेमाल किस वर्ष लागू किया गया, तो 1965 में। अब देखिए फ्रेंड, विद्यालय बी के उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत का, विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र के प्रतिशत का, तो यानी कि बॉय का पूछा फ्रेंड। यहाँ छात्र छात्राएं हैं, तो विद्यालय बी में कितना है, तो 32 है, 5×8 1 = 4, तो 500 4 × 12 होगा फ्रेंड। ठीक है, छात्र को। और विद्यालय सी में, तो सी में यानी 8 हो गया, तो 8 हो जाएगा, 4 × 12 4 × 2 = 8। छात्रों, देखिए छात्रों या छात्र एक ही है फ्रेंड, दोनों बॉय को ही बोला जाता है। आगे पढ़िए। 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ की पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में है। इन पंक्तियों को न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब इस टाइप के क्वेश्चन आवे ना, तो इसका आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिए, तो इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। सभी को भागा दे दीजिए, 24/8 प्लस 56/8 प्लस 72/8 प्लस 8 × 24 8 × 7 = 56 और 9 × 8 = 72, सबको जोड़ दीजिए, 9 × 7 = 16 और 3 × 19, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिनके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, तो कुश्ती के लिए जीते थे फ्रेंड। राम कुमार ने इतना में 2 एलईडी सेट खरीदे, उनमें से एक पर 20% का लाभ पर बेचा था, तो दूसरे को 15% का हानि पर बेचा। उनके द्वारा दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए, जो बोला है वो आप लिखिए, सीपी और एसपी क्या बोला है, उनमें से 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 का सेट है 6 में बेच रहा है। ठीक है, तथा दूसरे को 15% की हानि पर, तो यानी कि अगर आप 15/100 कीजिएगा, बगल में कर देते हैं 15/100, 100 5 या 15 20 25 100, तो इनकी 20 का रेट हम 17 में बेच रहे हैं, क्योंकि लॉस हो रहा है फ्रेंड। अब क्या बोल रहा है, उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, इनकी एसपी सेम होना चाहिए,
तो यहाँ पर देखिए 17 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 17 × 5 = 85 और 20 का 120। तो अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 120 और 85 कितना हो जाएगा 205, और इसको जोड़िएगा ना तो 204 आ जाएगा। तो देखिए 205 का वस्तु है और हम 204 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का हमको हानि हो रहा है। तो लाभ वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, ए भी कैंसिल हो गया, ए भी आपका कैंसिल हो गया फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, 2 सेट का रेट कितना है 41,000 खरीदे। तो यानी कि 41 पर 1 2 3 शून्य = 205 पूछा किसका है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि, तो हानि 1 का, तो ये पूरे कट जाएगा फ्रेंड 200 मरतबा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। विधवा पूर्ण विवाह की अनुमति देने वाले कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो 1856 में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण अर्थ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है फ्रेंड। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हो गया था, तो 1656 में दिल्ली का जामा मस्जिद का पूरा हो गया था फ्रेंड। देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था फ्रेंड। किसी संख्या का पहले 20% घटाया जाता, बाद में 15% बढ़ाया जाता, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई संख्या को हम 100 मान लेंगे, पहले 20% घटाया जाता तो 80 हो जाएगा, फिर बाद में 15% बढ़ाया जाता तो 80 का 15% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 92 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। तो इसके तो 8 का वैल्यू 64 है, तो 1 के वैल्यू 8 हो जाएगा। पूछा क्या है, तो संख्या कितना 100 माने तो 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जो कि सैयद अहमद खान ने किया था फ्रेंड। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया है फ्रेंड। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2009 में पारित हुआ था फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष का होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का महासभा द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में आपका है चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है फ्रेंड। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी है तथा सुकारत एक दार्शनिक है, तो बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष पालन करता है, तो सुकारत एक तर्कवादी है फ्रेंड। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1973 में फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ए ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है फ्रेंड। छोटा या टिकना एक ही होता है फ्रेंड, तो इसका ए हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प में उन वर्ण समूह को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड +6 हो रहा है फ्रेंड, +6 तो यहाँ पर भी +6 कीजिएगा, SUVX आएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ 7 हो गया, 14 हो गया, इसी अनुसार है, फिर आपका 28 हो गया, फिर 56 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना कर रहा है फ्रेंड और अगले में जुट रहा है फ्रेंड, तो कीजिएगा 110 आ जाएगा फ्रेंड। देखिए दिए गए समानांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, तो समानांतर चतुर्भुज की संख्या 18 है फ्रेंड। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, तो बताएं कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है, तो कुछ कलाकार करोड़पति हैं। अब देखिए उच्चतम तथा निम्नतम आय वाले सदस्यों का वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूरा वेतन कितना है 12 लाख, और उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम कितना है 20, निम्नतम 20 है, उच्चतम 33 है फ्रेंड, तो 13 का
तो 12 गुने 13 तो 156 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। दिए गए विकल्प में उस टन का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, गोला एगो है, फिर दूगो है, तीन एगो है, दूगो है, दूगो है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ई हुआ है 45 डिग्री घुमा, फिर 45, फिर अब यहाँ होगा फ्रेंड, और एक ही रहेगा फ्रेंड, तो ये दोनों में टक्कर है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 होगा। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है? तो देखिए त्रिभुज की संख्या गिना, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 हो गया फ्रेंड, 9 10 11 और 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मात्राओं को सर्वोत्तम ढंग से व्यवस्थित करती है। तो मुद्रा फ्रेंड, देखिए डॉलर, रुपया, येन, ढाका सब मुद्रा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, बी होगा, डी होगा आंसर। देखिए वर्ग, सम, चतुर्भुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए 214, 197, 169 और 160 है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 97, देखिए यहाँ 17 घट रहा है, यहाँ 18 घट रहा है, यहाँ 19 घट रहा है, अभी 20 घटेगा, जो 140 आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये 8 जुटा है तो 9 में तो 17 हुआ, यहाँ पर 17 में 8 जुड़ा तो 25 आएगा, तो 25 में 16 जुटेगा, जो कि 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। एक घना में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? तो एक घना में 12 सीधी रेखाएं होती है फ्रेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 सामग्री में से 3 किसी निश्चित रूप से समान है, एक असंगत को चयन कीजिए। तो इस्पात असंगत है फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।